हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ जो एग्जाम में काफ़ी बार से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी बेहतरीन वीडियो हो वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक जरूर पहुंचे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो क्या क्या है मित्रों। तो पहले हम बात करते हैं क्या है कि मेंडल के वंशागत के नियम, यानी जो मेंडल जी थे वो वंशागत का उनका जो नियम था वो क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल है। वीडियो को देखते ही आप लोगों को याद हो जाएगा, फिर आगे देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से समझिएगा क्या है मेंडल के वंशागत के नियम, यानी जो मेंडल थे उन्होंने एक नियम दिया जो क्या था, वंशागत का नियम था। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या किस प्रकार से जो घटनाएं होती हैं, क्या किस प्रकार से क्रियाएं होती हैं, उसी के बारे में नियम दिया। वो कब जो इनका नियम था वो उन्होंने इसको पूरा करने के लिए 7 वर्ष लग गए उन्हें। कितने वर्ष लग गए मित्रों? 7 वर्ष लग गए। यानी वो कब से कब? 1856 से 1863 तक, 1856 से 1863 तक, यानी 7 वर्षों तक उन्होंने किस चीज पर अपना प्रयोग किया? मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के पौधे पर मित्रों, मटर के पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर जी मटर का ही पौधा क्यों चुने, चना का क्यों नहीं चुने, ठीक, या फिर यानी सरसों का क्यों नहीं चुने, अन्य और पौधों का क्यों नहीं चुने। तो भैया एक बात ध्यान समझिए, जो मटर होता है इसमें संकरण कराना आसान होता है। इसमें जो संकरण कराना क्या होता है? आसान होता है। इसका जो समय होता है वो भी कम होता है। इसका जो समय होता है मित्रों वो क्या होता है? कम, यानी एक कम समय में भी जो फसल होता है वो तैयार हो जाता है, ठीक। कितने वर्षों तक? 7 वर्ष तक, 1856 से 1863 तक। किस पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया? किस पर प्रयोग किया नियम को देने के लिए? मटर के पौधे पर। किस पर देने के लिए? मटर। क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है ना कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे उन्होंने अपना जो यानी प्रयोग किए थे वो किस पौधे पर किए थे, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो जो थे मटर के पौधे पर किए थे। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। टोटल कितना साल हो गया? 7 वर्ष हो गया, 7 साल हो गया, ठीक। अब उन्होंने क्या क्या नियम दिया? उन्होंने कई नियम दिए। एकल संकर संकरण जिसे एक जीनों की वंशागत कहते हैं, या द्विसंकर संकरण जिसे 2 जीनों की वंशागत कहते हैं, स्वतंत्र विहन का नियम, ठीक, या द्विसंकर संकरण जिसे द्विसंकर क्रॉस भी कहते हैं, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विहन का नियम, विसंयोजन का नियम, कई नियम दिए। तो हम सभी नियम के बारे में एकदम डिटेल से धीरे धीरे बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मेंडल का जो एक जीनों की वंशागति है या एकल संकर संकरण है वो क्या होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि मेंडल का एकल संकर संकरण का जो नियम है वो क्या है, या फिर उसे कह सकते हैं एक जीनों की वंशागत। तो अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इसे आप लोगों को याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल देखने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से एग्जाम में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम देख लेते हैं क्या है मेंडल ने जो अपना नियम दिया। क्या दिया? यानी उन्होंने मटर के पौधे पर इसे दिया लंबा पौधा चुना, कैपिटल टी, ये हो गया संकरण का निशान, क्रॉस का निशान, ये हो गया मित्रों स्मॉल टी, ठीक। ये जो पौधा है वो लंबा पौधा है। क्या है मित्रों? लंबा पौधा, ठीक। और ये क्या है मित्रों? बौना पौधा। क्या है मित्रों? बौना पौधा। ये क्या हो गया? बौना पौधा, ठीक। अच्छे से लिख देते हैं, ये हो गया बौना पौधा, ठीक। अब उसके बाद ध्यान से समझिए, ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, तो क्या हो गया? समयुग्मनजी। क्या हो गया? समयुग्मनजी। क्या हो गया मित्रों? समयुग्मनजी। पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया था, ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल, तो क्या हो गया? समयुग्मनजी, ठीक। क्या हो गया? समयुग्मनजी। समयुग्मनजी को समयुग्मकी भी कह सकते हैं, आप लोगों को बता दिया गया। उसके बाद अब क्या देख लेते हैं मित्रों, एक बात ध्यान से समझिएगा, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है ना। अब जैसे मान लीजिए देखते हैं कोई 10-12 का बच्चा है, कोई 2-4
क्लास का बच्चा जो है, अब जो 10-12 का है वो हट्टा कट्टा होगा, बड़ा होगा। अब जो 1-2 का बच्चा है, 4-5 का बच्चा है वो छोटा होगा। यानी जो बड़ा है वो प्रभावी होगा छोटे वाले पर ना। यानी जो बड़ा वाला है, यानी अगर छोटे वाले में रेस करा दिया जाए, दौड़ करा दिया जाए, तो जो बड़ा वाला है वो पहले पहुंचेगा। बेचारा छोटा वाला जो है उसका कदम भी धीरे हो चलेगा, छोटा है ना। तो जो बड़ा वाला है वो प्रभावी होगा, ज़्यादा बलशाली होगा। जो छोटा वाला होगा वो कम प्रभावी होगा, यानी अप्रभावी होगा, कम बलशाली होगा। तो ये क्या है? प्रभावी है। क्या है मित्रों? प्रभावी। ठीक। उसके बाद ये क्या है? अप्रभावी। क्या है मित्रों? अप्रभावी। अब प्रभावी अप्रभावी क्या होता है मैं बता दिया। ये ज्यादा शक्तिशाली है, ये कम है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसीलिए ये प्रभावी हो गया, ये क्या हो गया? अप्रभावी। अब जब इन दोनों के बीच में संकरण कराया, मेंडल जी ने क्रॉस कराया, तो इससे क्या प्राप्त हुआ? ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो प्राप्त हुआ वो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल टी, स्मॉल टी। कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में मित्रों? F1 पीढ़ी में। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर जी ये कैपिटल ही पहले क्यों आया, ये स्मॉल वाला क्यों नहीं है? तो भैया जो प्रभावी होता है वो पहले, जो अप्रभावी होता है वो बाद में। भैया इस दोनों में रेस करा दिया जाए, बड़े में और छोटे में, तो बड़ा वाला जल्दी पहुंचेगा, तो ये बड़ा वाला हो गया। जो छोटा वाला है बेचारा देरी से पहुंचेगा, वो क्या हो गया? छोटे में हो गया। ठीक। अब इसे कहते हैं मित्रों संकर बीज। क्या कहते हैं? संकर बीज। संकर बीज, जिसे हाइब्रिड भी बोलते हैं। ठीक। अब संकर बीज, अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जब कैपिटल रहेगा तब वो लंबा होगा, दोनों बड़े बड़े रहेंगे तो वो लंबा, दोनों छोटे छोटे होंगे तो वो बौना हो जाएगा। लेकिन जब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, यानी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होगा, तो वो संकर बीज होगा। लेकिन इसका जो गुण होगा वो लंबा गुण वाला होगा। कौन सा गुण वाला होगा? लंबा गुण वाला। लंबा गुण वाला। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब ये तो F1 पीढ़ी हो गया, यानी इनके बीच में जब क्रॉस करा गया तो पहला जो पीढ़ी था, प्रथम पीढ़ी था, उसमें सभी संकर बीज प्राप्त हुए। अभी हम याद करना नहीं है आप लोगों को, लिखना बताएंगे कि किस प्रकार से इसे आप देखकर लिख लेंगे एग्जाम में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं F2 पीढ़ी की। किसकी बात कर लेते हैं मित्रों? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी की। F2 पीढ़ी। F2 जो पीढ़ी है उसमें क्या होता है? ध्यान से समझिए। चलिए इधर देख लेते हैं, उधर नहीं दिख रहा होगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब जो कैपिटल है, जो क्या है मित्रों? कैपिटल, तो कैपिटल पहले लिखेंगे, स्मॉल बाद में लिखेंगे। कैपिटल पहले लिखेंगे, स्मॉल क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है कि इसका इसके साथ संकरण हुआ, यानी ये दोनों मिलके कैपिटल टी हो गए। इतना क्लियर हुआ? अब ये कैपिटल वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला, तो पहले बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे? छोटा वाला। इतना क्लियर? उसके बाद क्या है? ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, तो पहले कैपिटल वाला होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? स्मॉल वाला। क्या हो जाएगा? स्मॉल वाला। उसके बाद अब ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? स्मॉल स्मॉल। क्या हो जाएंगे? स्मॉल स्मॉल। ठीक। फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले ये कैपिटल मिले तो कैपिटल टी प्राप्त हुआ। उसके बाद ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। इतना क्लियर? उसके बाद ये स्मॉल और ये कैपिटल जाके मिल गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। अब अंत में क्या हुआ? स्मॉल टी और स्मॉल टी मिले तो क्या प्राप्त हुआ? स्मॉल टी स्मॉल टी। इतना क्लियर हुआ होगा कैसे आ गया। लेकिन ये जो तीर का निशान है ये आप लोग नहीं लगाएंगे, ये तो मैं आप लोगों को बताने के लिए लगा दिया कि कौन कहाँ से आ गया। आप लोगों को ये तीर का निशान नहीं लगाना है। ठीक, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, बाकी इस जो बॉक्स में बने हैं वो उस तरीके से। ठीक है। अब ये क्या प्राप्त हुआ मित्रों? ये लंबा है। क्या है? लंबा है। और ये जो कैपिटल टी स्मॉल, अब लंबा कैसे है? देखिए, ये कैपिटल टी लंबा पौधा तो लंबा पौधा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर बीज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? संकर बीज। संकर बीज, ये भी संकर बीज। अब ये स्मॉल, ये भी स्मॉल, जब दोनों स्मॉल रहेंगे तो क्या रहेगा? वो बौना रहेगा। क्या रहेगा मित्रों? बौना रहेगा। इतना क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे कि इसका जो जीनोटाइप होता है, जीन रूप होता है, वो क्या होता है, और जो फिनोटाइप होता है, दिश रूप होता है, वो क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा। जीन रूप जिसे कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। उसके बाद अनुपात,
ये इसका अनुपात होगा वो क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से एकदम समझिएगा। ठीक, अब एकदम बेसिक से तरीके समझिएगा। क्या है, लंबा कितना है 1, तो क्या लिख दिए मित्रों 1, इतना क्लियर। उसके बाद क्या लगा देंगे, अनुपात। यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद संकर बीज कितना है 2, तो क्या लिख दिए 2, अनुपात। इतना 2 कहां से आया समझ में ही आ रहा होगा। उसके बाद बौना कितना है 1, तो क्या लिख दिए 1, इतना क्लियर हुआ। कहां से आ गया, यानी लंबा 1 तो 1, संकर बीज कितना 2 तो 2, बौना कितना 1 तो 1 लिख दिया। उसके बाद अब हम बात करेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है मित्रों, दृश्य रूप। क्या होता है, दृश्य रूप, अनुपात। ठीक, अब ये क्या क्या ध्यान से एकदम समझिएगा, एकदम ध्यान से। अब हम ये 1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 1 कहां से आया, उसके पहले अनुपात लगा देते हैं, उसके पहले क्या लगा देते हैं अनुपात। अब सोच रहे होंगे सर जी पीछे से क्या बता रहे, तो ध्यान से समझिएगा। बौना कितना है, इस तीनों बौना कितना है 1, तो क्या लिख दिए 1। ठीक, अब लंबा ये है कि नहीं। उसके बाद जो संकर बीज है भैया वो भी तो क्या है, लंबा गुण वाला है। कौन सा गुण वाला है, लंबा गुण वाला। तो कितना हो गया 1 2 3, तो कितना लिख दिया 1 2 3, 3 अनुपात 1। 3 कहां से आया, इन तीनों को मिलाकर, यानी ये भी लंबा गुण, ये भी लंबा गुण, ये भी लंबा गुण, तो हो गया 3। उसके बाद बौना कितना हो गया 1। इतना क्लियर हुआ। जीन रूप का मतलब होता है जीनोटाइप अनुपात 1:2:1, और फिनोटाइप अनुपात, जो फिनोटाइप का मतलब होता है दृश्य रूप। उसके बाद अनुपात क्या है 3:1। जीनोटाइप या जीन रूप क्या होता है, जिसे वातावरण में देखा न जा सके, वो क्या होता है जीनोटाइप। और फिनोटाइप अर्थात दृश्य रूप क्या होता है, यानी ऐसा अनुपात जिसे वातावरण में देखा जा सके। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा कि याद इसे करना तो है नहीं, मैं बता था कि याद नहीं करेंगे, केवल समझेंगे और लिखेंगे कैसे आप लोग। ध्यान से समझिएगा। तो क्या लिखेंगे आप लोग कि मेंडल के एकल संकर संकरण में या फिर एक जीनों की वंशागत में मेंडल ने लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच में संकरण कराया। क्या कराया मित्रों, संकरण कराया, क्रॉस कराया। तो F1 पीढ़ी में सभी जो बीज प्राप्त हुए वो संकर बीज प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, संकर बीज प्राप्त हुए, जो लंबे गुण वाले थे। कौन से गुण वाले थे मित्रों, लंबे गुण वाले। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद F2 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में मित्रों, F2 पीढ़ी में मेंडल ने इन सभी को फिर से संकरित किया। तो क्या प्राप्त हुआ, जीन रूप अर्थात जीनोटाइप अनुपात में 1:2:1 प्राप्त हुआ, तथा फिनोटाइप अनुपात दृश्य रूप में क्या प्राप्त हुआ 3:1 प्राप्त हुआ। अर्थात यानी इसका 75%, ऊपर इधर लिख देते हैं, 75% जो भाग था वो लंबा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, लंबा। और जो 25% भाग था वो क्या प्राप्त हुआ मित्रों, बौना प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, बौना प्राप्त हुआ। तो यही लिख देंगे, उसके बाद डिटेल में बात खत्म। याद करने की ज्यादा फजीयत नहीं, क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, किताब में देखेंगे तो उतना थोड़ी नहीं लिखा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है, जो जितना आप लिख सके उतना लिखा जाए। ये नहीं अरे 10-12 पन्ना, 4 पन्ना 6 पन्ना, इतना नहीं लिखना होता है। ये 7-8 लाइन में आप इसका, 6 लाइन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो एकदम बेसिक से था। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने मित्रों के पास शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।